अब हम आते हैं, आज का जो प्रसंग है कि हमारे सदग्रंथों में जो साधना लिखी है वो हमारी यथार्थ साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। गीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनको परम गति होती है, यूजलेस है। इसलिए 24वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन से आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी से हो गया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो सदग्रंथों में शास्त्रों में प्रमाणित जो साधना है उसके विपरीत जो साधना कर रही है वो यूजलेस है। हमारे सदग्रंथों में कौन सी साधनाएं हैं? जैसे दास ने बताया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, इसने अपने सत्र का ज्ञान बताया है कि ओम है मेरा मंत्र। उसमें बताया है कि वायु अनिलम अथिदम बसवांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के सेवन करो। यानी कोई भी जो सेवन करते हो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानो कि ये पहला कर्तव्य है। और परमात्मा के भक्ति के साथ साथ हम अपने जो निर्वाह के कर्म भी करेंगे तो भगवान की शक्ति से वो भी बहुत अच्छे लाभ वाले बनेंगे। जो व्यक्ति दुखी हो जाता है तो भगवान के लिए ही चलता है, किस लिए कि भगवान मुझे सुख देगा, मेरे बिगड़े काम बनावेगा। तो हम पहले ही भगवान की भक्ति शुरू कर दें तो बिगड़े काम तो साथ बनते रहेंगे। यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं, 40 चैप्टर हैं और उसके अंदर अंतिम अध्याय में निष्कर्ष होता पूरे ग्रंथ का। उसमें 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 में ये वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर आता, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में अवतार धारण करता है। और कुछ समझते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं अर्थात अजन्मा है। तो कहते हैं वो परमात्मा कैसा है उसके विषय में तत्वदर्शी संत जो ज्ञान बताते हैं उनसे सुनो। और कोई तो किसी ने एक अक्षर ज्ञान हो गया, विद्या आ गई थोड़ी सी, उसको विद्वान मान लिया। जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कह देते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। अब जैसे हमारे परमात्मा आए थे, सिंपल लैंग्वेज बोला करते थे जिसको आम नागरिक समझ सकता है, उस भाषा में बोलने से वो समझ सकते थे। लेकिन हमारे धर्मगुरु जो ब्राह्मण थे, ऋषि मंडलेश्वर थे, आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, संस्कृत के विद्वान थे, अक्षर ज्ञान था, लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान के विद्वान नहीं थे। इन्होंने परमात्मा को ये कहकर हमसे दूर कर दिया कि ये वेद नहीं पढ़ा, इसको संस्कृत नहीं आती कबीर साहब को, ये दुल्हा धान क्या जाने भगवान के सदग्रंथों के बारे में, ये झूठ बोलता है। तो वो बात हमारे घर कर गई कि कबीर साहब एक अशिक्षित है और धानक जुलाहे जाति में ये प्रगट है और उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था और दूसरे अन्य वर्ग वालों को वो शिष्य भी नहीं बनाते थे। जंतर मंत्र झाड़े झूड़े तो सब कला दिया करते, लेकिन शिष्य नहीं बनाते थे, अक्षर ज्ञान भी नहीं कराते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा वेद बताते हैं 40वें अध्याय का 10 से लेकर 13 तक यही निर्णय दिया है कि कोई तो अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान मान लिया। जैसे किसी ने संस्कृत आती है, वो संस्कृत में विद्वान है, उसको अंग्रेजी नहीं आती इंग्लिश, तो वहाँ फेल हो गया। पंजाबी ना आती वहाँ फेल हो गया। तो इस एक भाषा विशेष के जान लेने से, व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से विद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है अध्यात्म मार्ग के अंदर जिसको कंप्लीट रियल स्पिरिचुअल नॉलेज हो।
संपूर्ण सच्चा ज्ञान अध्यात्म ज्ञान हो, वो है विद्वान। तो ये बताया कि फिर 40वें अध्याय का जो 15वें श्लोक में तो उसने अपनी स्थिति बता दी कि मेरी भक्ति जो है वो ओम नाम की। फिर 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है वेद यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो तो ऊपर है, वो प्रोक्ष है ऊपर तेजो में लोक में, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं अहम ब्रह्म खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है और मैं ऊपर ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा ओम नाम है। अब यहां से अब आगे आज का सत्संग अब शुरू होगा, जो दास कर रहा, जो निष्कर्ष निकालना चाह रहा था। अब वेदों में पूर्ण परमात्मा भी तो लिखा, उसका मंत्र भी फिर अन्य है, उसने तो अपना मंत्र बता दिया कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, दैट्स ऑल। और देवी भागवत के अंदर, देवी पुराण के अंदर हिमालय को ज्ञान देते हुए 7वें स्कंध में देवी जी कहती है, हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है 562 पृष्ठ पर, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित में 562 और 563 पर निष्कर्ष निकाल दिया कि हे राजा, तू ब्रह्म का जाप कर, मेरी साधना भी छोड़ दे, उसका ओम नाम है, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख और उसकी भक्ति कर, उससे तेरा कल्याण हो और तू उसको पा जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्मलोक दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म, वहाँ चले जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ये मंत्र ब्रह्म का है। अब हम आते हैं गीता जी पे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर और तू मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। अपनी साधना 8वें अध्याय के ही 13वें श्लोक में बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यही है। और इसको जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इससे प्राप्त होगी। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक मिलेगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी ब्रह्मलोक में भी जो चले गए साधक वो भी पुनर्जन्म लेंगे, पृथ्वी पर लौट कर आएंगे, अपनी भक्ति कमाई को वहाँ खर्च करके पुनर्जन्म होगा, पृथ्वी पर आएंगे। तो ये है इसकी परम गति ओम नाम के जाप की, यानी ब्रह्म की साधना से। तो इससे कंप्लीट मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत अर्जुन, तो उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो वो ओम नाम के जाप से प्राप्त नहीं हुआ, वहाँ तक वो ब्रह्मलोक मिला, ब्रह्मलोक से गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में आते हैं। तो ओम से कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, कंप्लीट यानी संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, पूर्ण मुक्ति नहीं हुई। पूर्ण मोक्ष वो होता है कभी नाश ना हो, वहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती, जरा और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब हम आते परम अक्षर, जो जैसे एक सरपुरुष की तो ये सतिथि बता दी। अब अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इन दोनों ही के लोक में जितने भी इनके ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं, और ये स्वयं भी, ये नाशवान है। आत्मा किसी की नहीं मरती, ये तो अंडरस्टूड, अगर देखी भी ना मरती। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोक तरम अवश्य विवर्ती। अवय ईश्वर है, अवय माने अविनाशी भगवान है वो।
वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो तो इन दोनों से अन्य है, वो वास्तव में अविनाशी है, तो ये भी नाशवान है। अक्षर पुरुष भी नाशवान है, लेकिन परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, वो अविनाशी है। इन रियल जो है ना, वो भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। अब जो अक्षर पुरुष का जो मंत्र है और परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र जाप है, वो गीता जी के अंदर कोड वर्डों में है। वैसे वेदों में भी कोड वर्डों में है कि वो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है, 3 मंत्र का। और इसमें वो संकेत मंत्र भी लिख दिए, लेकिन वो सांकेतिक हैं, उनके कोड वर्ड हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के सिमरण का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये फाइनल डायरेक्शन है, कंप्लीट ये ज्ञान है। और ये ओम तो सीधा सरपुरुष यानी ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, उसको परम अक्षर पुरुष कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, उसे कंप्लीट गॉड कहो, अल्लाहु अकबर कहो, उस पूर्ण परमात्मा का। ओम तत्सत, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। आज तक ये किसी के पास नहीं थे, या तो उन संतों के पास थे जिनको भगवान मिले, जो 10 बार आपको उनके पवित्र नाम याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और वर्तमान में इस दास के पास, इनके अतिरिक्त यो ज्ञान किसी के पास नहीं था। और उनको परमात्मा ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि बच्चों अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो काल के द्वारा भेजे हुए जितने भी पंथ चलेंगे उनके द्वारा भेजे, काल के द्वारा भेजे संत एक अच्छी आत्मा होती है जो भगवान के ही बच्चे होते हैं, लेकिन ये काल उनका दुरुपयोग करता है। उनकी पूर्व जन्म की कमाई उनके साथ होती है, वो सारा जीवन अपना व्यर्थ कर जाते हैं। अनुयायी भी उसकी बहुत सेवा करते रहते हैं, बहुत अच्छी प्रभुता बनी रहती है, गाड़ियों में चलता है, खूब खाने मिलते हैं, वो उसका पूर्व जन्म का संस्कार है। लेकिन भविष्य का चार्जर नहीं है उसके पास, वो पूर्व जन्म की चार्ज बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है, और साथ में भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का अपराधी भी हो रहा है वो संत। तो परमात्मा को पता था कि ये जितने भी काल अपने भेजेगा दूत, अगर इनके हाथ यो मंत्र यो ज्ञान लग गया तो मेरे बच्चों को मैं कैसे ज्ञान दूंगा, कैसे ग्रहण करूंगा, कैसे पार कर पाऊंगा। क्योंकि अगर यही ज्ञान राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव, इन जितने भी पंथ इस दास के अतिरिक्त हैं, कबीर पंथी हैं या बिना कबीर पंथी हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति आपको परिचित हो जाएगी। इनकी भक्ति करने वाले कहाँ तक जा सकते हैं। इनके पास ये ना ज्ञान है ना मंत्र है। तो परमात्मा ने कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये मूल नाम कहीं बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। मूल ज्ञान कहो, और मूल ज्ञान तो एक कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, तत्व ज्ञान। और मूल मंत्र, मूल नाम, सार नाम, ये मूल नाम है, ये सतनाम और सार नाम। और एक सारनाम अलग है, सारनाम कहो, मूल नाम में तो दोनों आ जाते हैं, सतनाम और सारनाम। तो जो सतनाम है ये 2 अक्षर का बनता है, एक ओम और दूसरा इसमें तत्, जो अक्षर पुरुष का मंत्र है, कोड वर्ड है वो तत्। वो दोनों मिलकर सतनाम होता है, और सांस उश्वास से उसका सिमरण होता है। कबीर साहब कहते हैं, सांस उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवण हो के न हो।
तो वो श्वास उश्वास से सिमरण है उस सतनाम के 2 अक्षर का। वो तत् और ओम मिलकर बनता है। तत् ये कोड वर्ड है, अक्षर पुरुष का है, मंत्र है। और सत जो है वो है सार नाम, सार शब्द, आदि नाम, वो है, उसका कोड वर्ड है सत्य। और वो परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का जाप है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल है जमीन में, उसको निकालने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे, जो औजार प्रयोग करेंगे, बोकी पाइप लावांगे और जो क्रिया हम करेंगे, ये हमारी पूज्य नहीं, ये साधना है। और पूज्य हमारा जल है। तो जल प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करें वो उनकी पूजा नहीं करें, जो साधना प्रयोग की हमने। तो जैसे प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, ये केवल सूक्ष्म वेद के अंदर है ये कंप्लीट मंत्र। और इन अन्य संतों ने कहीं कहीं से, जैसे परमात्मा आए थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो तो आप जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बच्चे, हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी के बच्चे, सिख भी उसी के बच्चे, ईसाई भी उसी के बालक हैं। तो ये वो तो सबके उद्धार के लिए आता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, शिव जी को भी अलग अलग मंत्र दिए। तो वो उनमें से एक एक मंत्र, ये कलियम शरीयम, ये किसी ने कलियम ले लिया, किसी ने शरीयम ले लिया, किसी ने अरेंग अरेंग करने लग गए। तो ये अलग अलग, अब गाड़ी का कोई पहिया उठा ले, कोई स्टेयरिंग उठाए घूमे कि यह मेरी गाड़ी है, कोई एक व्हील ने लिए फिर रहा है कि यह कंप्लीट गाड़ी है। कंप्लीट कार तो सारे मिलकर बनेगी राम नाम की गाड़ी। तो अभी तक इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो ये सभी सपेट पार्ट हमारे जेन्युइन पार्ट हमारे जेन्युइन ग्रंथों में लिखे हुए थे। अब जैसे एक सपेट पार्ट की दुकान है जेन्युइन की, और इंजीनियर जो वस्तु उसको मिले चाहिए फटाफट उठाएगा और ठीक स्थान पर ला के गाड़ी बना देगा। एक कोई बैरिंग ले अंडर ने को यह भी गाड़ी है ट्रेन है मेरी, यह रेलगाड़ी है, यह कार गाड़ी है। तो ये इस तरह की बातें अभी तक ये इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाले ये संत, अधूरे ज्ञान वाले हमें नो मूर्ख बना रहे थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई कुछ मंत्र दे रहा है, इसी से मोक्ष हो जाएगा। तो शास्त्र विदिता का मनमाना ज्ञान और मनमाना आचरण था, उससे लाभ नहीं होना था और हुआ नहीं आज तक। अब देखना कैसे लाभ ना होंगे। सब तरह का सुख होगा, आपके परिवार में सुख, आपके घर में सुख, और आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। ये सत्कर्म मान लेना।